अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है रेशो। चैप्टर 1 है, सब डोमेन 4 है। हमने टॉपिक को डिस्कस करना है रेशो के बारे में। रेशो क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट्स, राइट। एंड रेशो इज़ द डायमेंशनलेस हैविंग नो यूनिट। इस बारे में हमें जो कन्फ्यूजन होती है वो हम देख लेते हैं कि हम एट अ टाइम ये भी कह रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट एंड रेशो इज़ डायमेंशनलेस। इसको हम कैसे देखते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनका यूनिट क्या है? सेम है। दो क्वांटिटीज़ ए और बी ले ली हमने, दोनों का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा ए ओवर बी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? ए ओवर बी। सो द रिज़ल्ट इज़ विदाउट यूनिट। That's why we say that ratio is a dimensionless quantity having no unit. लेंथ मैस है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या होगी? एल। इसी तरह मैस है जिसको हम किलोग्राम में लिखते हैं तो डायमेंशन क्या होती है? एम होती है। टाइम की डायमेंशन टी होती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो रेशो में हमारे पास ना कोई यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होती है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ पेंसिल। हम टू क्वांटिटीज़ ले रहे हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं। लेंथ ऑफ शार्पनर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले हमने शार्पनर की लेंथ लिख ली, फिर हमने पेंसिल की लिख ली, तो ये बन गया 1:5। फिर हमने लिख लिया लेंथ ऑफ पेंसिल रेशो लेंथ ऑफ शार्पनर। तो ये हमने ये देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने रेशो का ऑर्डर चेंज किया है तो हमारे पास रिज़ल्ट भी डिफरेंट आएगा। तो जब भी हम रेशो का ऑर्डर चेंज करें रिज़ल्ट डिफरेंट आता है, ठीक है। तो 1/5 मीन्स 0.2, 5/1 मीन्स 5। सो इट इज़ क्लियर दैट वाई द ऑर्डर चेंज व्हेन रिजल्ट चेंज व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ रेशो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद ये है कि ऑर्डर चेंज हो जाता है हमारे पास। 1/5 को हमने 1/5 किया, 0.2 आंसर आ गया। 5/1 किया तो 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह रेशो में जो पहला होता है हमारे पास पार्ट, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ये क्या होता है हमारे पास? एंटीसीडेंट, ठीक है। और ये दूसरी वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक हो गया। तो जब हम एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट का ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट भी चेंज ही आता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट करते हैं। 15:75 दिया हुआ है, इसको हम सिंपल कर लेते हैं। जब भी हमने रेशो को कट करना है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो हम सेम उस नंबर के साथ करते हैं जो कि ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ जो कि सेम होना चाहिए, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट को डिवाइड कर रही हूँ 15 को और 75 को 5 के साथ। 5 3s are 15 और 5 15s are 75। फिर एक हो गया, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है 5 से, और यहाँ पर मैंने 5 से डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ गया। अब मैं इन दोनों को 3 और 15 को डिवाइड करूँगी 3 से, तो मेरे पास 1:5 आ जाता है, ठीक है। और फिर इसी तरह नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का ही एक पार्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ। 8 वीक्स और 14 डेज़ हैं, ठीक है। तो 8 वीक्स 14 डेज़। अब यहाँ पर देखें कि यूनिट चेंज है, यहाँ पर वीक है और यहाँ पर डेज़ है। तो अभी हमने ऊपर स्टडी किया है कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम यूनिट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले यूनिट को सेम करेंगे, वीक्स को क्या कर लेंगे? डेज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डेज़ को वीक्स में कन्वर्ट कर लें। तो चलो हम दोनों तरह से देख लेते हैं। 8 वीक्स है, इसको डेज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब चूँकि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं तो 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 56 आ गया, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 56/14,
ठीक हो गया। यहाँ पर अगर हम डेज़ को वीक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास बन जाएंगे 8:2। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4:1 आ गया। अब इसी तरह हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, 7 8 बार 56, 7 2 बार 14। इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये। ठीक है, तो आपने चाहे वीक को डेज़ में कन्वर्ट किया या डेज़ को वीक में कन्वर्ट किया, आंसर आपका एक जैसा ही आया। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपने यूनिट को सेम बनाना है। रेशो को सिंप्लीफाई करने से पहले आपने यूनिट सेम करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।